अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है, अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है। मधुबन के आंगन में जिधर भी हम जाए, मीठे प्यारे बाबा की झलक उधर पाए, मीठे प्यारे बाबा की झलक उधर पाए। आंखों से होता अब भी उनका दीदार है, आंखों से होता अब भी उनका दीदार है। बन के गगन में सूरज बन है वो आए, दूर नहीं बाबा हमसे अब दिल यही गाए, दूर नहीं बाबा हमसे अब दिल यही गाए। हम पर बरसता रहता उनका ही प्यार है, हम पर बरसता रहता उनका ही प्यार है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 19 जनवरी 2025 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 30 नवंबर 2003 में बाबा ने ये मुरली चलाई थी और बाबा ने सार में कहा, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। सुनेंगे इसका विस्तार। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। ये ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। ये ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचते ऊंच है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? फिर बाबा ने पूछा। इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है? हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम
दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। ये परमात्म प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय पर ही प्राप्त होता है। ये रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। फिर पूछा बाबा ने, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं, सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे की 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वामानधारी, स्वराज्यधारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को स्वामानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्यधारी आत्मा हूँ, ऐसे ही अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वामानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में स्वामान की लिस्ट कितनी आ जाती है। अभी भी अपने स्वामान की लिस्ट स्मृति में आई। आजकल तो जनवरी मास चल रहा है, वैसे ही स्वामान की लिस्ट बनी बनाई ऊपर से भेज रहे हैं, बस सिर्फ उसमें टिकना है बस। तो बाबा कहते अपने स्वामान की जो स्मृति है, लिस्ट है, वो स्मृति में आई। लंबी लिस्ट है ना, स्वामान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वामान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान शुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है ना, अंधकार को भगाया नहीं जाता है या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन स्विच ऑन किया अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब तक स्वामान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वामान को दिल में वर्णन करते हैं, मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। उस स्वरूप में जो टिक जाना चाहिए, अंदर हम मुख से बोल भी रहे हैं, अंदर सोच भी रहे हैं, मैं बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, लेकिन उस दिल तख्त पर विराजमान वो अपने को अनुभव करना है। बाबा ने कहा वो सीट पर नहीं बैठते हैं। जो सोचते हैं वो अनुभव होना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, उस स्वरूप में टिक जाना, उसका अनुभव करना। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना, यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तो आत्मा, अर्थात हर स्वमान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ, सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। फिर बाबा ने कहा तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति में दिलाते हैं। हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी, उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाना चाहें
तो भी मिट नहीं सकती, क्योंकि वो अंदर की प्रॉपर्टी हो गई हमारी अपनी, है ना। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती है। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो ना कि मैं फलाना हूँ, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपनी देह का नाम भूलता है? कोई आपको कहे कि नहीं आप तो फलानी या फलाना नहीं हो, तो मान सकते हो? ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी भी स्वमान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या। देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूँ ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देह भान कहाँ से आया? क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास। मैं देह हूँ, उल्टा अभ्यास पक्का हो गया है। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत, आश्चर्य लगता बाबा। कारण क्या कारण है? अनुभव मूर्त की कमी है। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता है? तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप योग युक्त युक्ति युक्त स्वरूप धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म हर कर्मेंद्रिय हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। सेवा के अनुभवी मूर्त सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी। चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता, समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, ये मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, सब तरफ के पहुंच गए हैं। डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं हैं। पांडव सभी हाथ उठाओ। फिर बाबा ने कहा माताएं, कुमारियां, टीचर्स हाथ उठाओ। देखो बाबा सबको याद करते हैं। पहले ग्रुप में माताएं ज़्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया जाता है। क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने, ये गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव होना अच्छा। नशा है तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडवपति तो नहीं भूलता है ना? कभी कभी भूलता है। फिर पूछा पांडव और पांडवपति, पांडवों को कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता। पांडवों को ये नशा होना चाहिए कि हम कल्प कल्प के पांडवपति के प्यारे हैं।
यादगार में पांडवों का नाम कम नहीं है। पांडवों का टाइटल है ही विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव हैं, बस हम विजयी पांडव हैं, सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ ही है। माताओं को क्या नशा रहता है, फिर पूछा बाबा ने। बहुत नशा रहता है ना। माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आया ही है हमारे लिए। ऐसे है ना, क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला है। सबने कितना पीछे किया, कितना पैर की जूती, नरक का द्वार कितना दबा के रखा, कितना पर्दे में रखा, कितना दबा के गुलाम बना के रखा, कैसा कैसा था। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना, तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। देखो बाबा के आने 1937 के बाद ही सारा भारत भी जब आज़ाद हुआ, उसके बाद ही माताओं को काफ़ी समय के बाद हर फील्ड में माताओं को लेने लगे लोग। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं ना हो। ये संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा, रहता है मेरा बाबा। फिर पूछ रहे हैं बाबा नशा है? माताएं हाथ हिला रही हैं। अच्छा है, भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनी तो माताएं हुई ना। बाप दादा देखते हैं, माताएं चाहे पांडव, बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से है ना, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वो भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खुदा दोस्त की भी कहानी है। बाप दादा यही कहते कि जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो। छुट्टी है। जो भी संबंध का लगता है कि ये संबंध में ये संबंध की कमी लग रही है, तो उसी संबंध में बाबा को अपना साथी बनाओ। सर्व संबंध निभा सकते हैं। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाबा ने क्या कहा, मैं तेरा। मधुवन की रौनक अच्छी लगती है ना, चाहे कितना भी दूर बैठे सुने भी देखें भी, लेकिन मधुवन की रौनक अपनी है। मधुवन में बाप दादा तो मिलते ही है, लेकिन और कितनी प्राप्तियां होती हैं। अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्ति है। कितना बड़ा परिवार मिलता है, कितना तपस्या भूमि पर रहने को मिलता है, शुद्ध ब्रह्मा भोजन मिलता है ना, बड़े दादियों का सबकी दृष्टि मिलती है, प्यार मिलता है, क्लासेस मिलती है। क्या नहीं मिलता मधुबन जाके, ये बोलो, है ना। सबसे बड़े ते बड़ी प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है। उस धरनी का ये प्रभाव है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर कोई मधुवन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुवन का वायुमंडल, मधुवन की दिनचर्या सहज योगी स्वतः योगी बनाने वाली है। क्यों? मधुवन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है, सेवाधारी ग्रुप आता है वो अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुवन में क्या काम है। बड़ी दादी कहते थे क्लास में जाओ और गिलास उठाओ, खाने में भोजन मिलेगा, चाय के टाइम पे चाय मिलती है और क्लास मिलती है, गिलास मिलता है, बस। और कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो मौज करो पढ़ाई करो, बस यही काम होता है। बाकी हाँ, जिनका सेवा में ड्यूटी है वो बात अलग है। तो मधुवन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वो सुनना और मधुवन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार तो देते हैं। कोई बच्चे तो रात जाग कर भी सुनते हैं, क्योंकि टाइम का अलग रहता है ना। मधुबन में अगर शाम को बाबा मिल रहे हैं, कोई देश में आधी रात को बैठते हैं, ऑस्ट्रेलिया में शायद रात 11:30-12 बज रहा होता है, 6:30 अगर यहाँ बजता है ना, तो उधर 12 बजे शुरू होता है बाबा मिलन, 12 से 4, है ना। और देशों में भी कोई 3 घंटा आगे, कोई 6 घंटा पीछे, कोई किसी जगह सुबह का 6 है, शाम का 6 है, तो किसी जगह सुबह का 6 बज रहा है ना। तो ऐसा अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे फिर भी बैठते हैं जो मधुवन से, जब जिस भी टाइम पे वहाँ से वहाँ आता है। तो बाबा कहते बाप दादा साधनों द्वारा सुनने वाले देखने वालों को भी याद प्यार तो देते। कोई बच्चे तो रात को जाग कर भी सुनते हैं,
ना से अच्छा ज़रूर है, लेकिन अच्छे ते अच्छा तो मधुबन प्यारा है। माना उसी में तसल्ली नहीं हो जानी चाहिए कि हम तो यहाँ बैठे बाबा से मिल रहे हैं, क्या ज़रूरत है जाने की, परंतु उस धरनी तक पहुँचना ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। मधुबन में आना अच्छा लगा है या वहाँ बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है? वहाँ भी तो मुरली सुनेंगे ना, यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं। तो जो समझते मधुबन में आना ही अच्छा है वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा है मधुबन में आना। तो ये नहीं है कि लंदन में मुरली बाजे, गायन क्या है, मधुबन में मुरलिया बाजे रे। उन्होंने फिर वो वाला वृंदावन मधुबन समझ लिया। कहाँ भी हो मधुबन की महिमा का महत्व जानना अर्थात स्वयं को महान बनाना। अच्छा, सभी जो भी आए हैं वो योगी जीवन ज्ञानी तो आत्मा जीवन धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्न में इस सीज़न के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था कि ये पूरा सीज़न संतुष्ट मणि बनकर रहना है और संतुष्ट करना है। सिर्फ बनना है नहीं, करना भी है साथ में। अभी समय अनुसार कुछ भी हो सकता है, प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किसी भी समय हो सकता है। अब देखिए बाबा ने मुरली तब चलाई थी 2003 में, लेकिन अभी तो एकदम मौत सामने खड़ा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच तो बाबा ने कहा स्विच तो ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ, अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती है। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतज़ार नहीं करो कब 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 नहीं, अब एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो? फिर पूछा बाबा ने, कर सकते हो। कैसे भी सरकमस्टांसिस हो, कैसी भी समस्या हो, स्विच का स्मृति का स्विच ऑन करो। हलचल का वातावरण हो और हम 1 सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन करें, हो सकता है? बाबा पूछते, ये अभ्यास करो क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं, मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ। 1 सेकंड में सोचो और परम धाम पहुँच जाओ। लाल प्रकाश, शांति शांति, इसमें चमकता हुआ शिव बाबा लाइट, मैं आत्मा बिंदु शिव बाबा की किरणों के नीचे। शांति। बाबा ने कहा इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल हो गए। बाबा ने ऐसे ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ स्वामानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। दादी जी से बाबा ने बात करी, बड़े दादी से, सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। फिर दादी कहते अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। बाबा ने कहा करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है।
अहो प्रभु तो कहेंगे ना, अहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना। फिर दादियों से बाबा ने कहा, ये भी सहयोग दे रही हैं, अच्छा है मधुबन को संभाल रहे हैं, अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना, एक एक की विशेषता है, फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। चाहे कितनी भी आयु हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है, इसलिए ग्रुप अच्छा है। वरदान में बाबा ने कहा, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न प्रूफ विघ्न विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक करना, सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना, मिट्टी के ड्रेस नहीं पहनना, मना दे भान में नहीं आना, साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। स्लोगन में बाबा ने कहा, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। ओम शांति। आज अव्यक्त इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा स्काश देने की सेवा करो। उसके लिए बाबा ने कहा, जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प से प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की स्काश देने की सेवा करें। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रिकुटी में आ रही हैं और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही हैं। ये अनुभव करना है। सार में बाबा ने कहा, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के। और आज का स्वमान भी सुनते हैं। आज का स्वमान है, आज का स्वमान है, आज बाबा ने स्वमान में रहने के लिए बोला ना, वैसे भी तो आज का स्वमान है, मैं महान तपस्वी अशरीरी आत्मा हूँ। मैं महान तपस्वी अशरीरी आत्मा हूँ। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा स्काश देने की सेवा करो और उसके लिए योग अभ्यास करना है। मैं आत्मा देह से न्यारी अशरीरी हूँ। परमात्म याद की अग्नि और तपस्या से ये विनाशी देह प्रकाश की काया में परिवर्तन हो रही है। मुझ आत्मा की तपस्या के प्रभाव से वातावरण सुखमय बन रहा है। तो ये है स्वमान। और धारण क्या करना है? धारणा मन का, मुख का, मोबाइल का संपूर्ण मौन, मन का, मुख का और मोबाइल का संपूर्ण मौन करना है। और चिंतन क्या करना? व्यर्थ से मुक्त कैसे बने। तो ये है आज का स्वमान। मैं महान तपस्वी, मैं महान तपस्वी अशरीरी आत्मा हूँ, देभान से एकदम न्यारे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।